हेलो दोस्तों, आज जा रहे हैं हम इवनिंग वॉकिंग पे। और इस बार का टारगेट हमने काफ़ी लंबा सोचा है। तो सोचा तो बहुत लंबा जाने का है, परंतु चल कहाँ तक पाते हैं अभी देखते हैं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। और वैसे तो मेरा तो रूटीन रोज़ का 7-8 किलोमीटर है, परंतु नमस्कार भाई साहब। हाँ लेकिन काफ़ी सारे काम हैं तो मेरा तो अभी प्रदीप सर की सिर्फ बातें बड़ी बड़ी रहती हैं। कहते थे मैं जवानी में 20 किलोमीटर चलता था, 30 किलोमीटर चलता था। मैं कहा आज देखते हैं जरा कितनी जवानी रह गई है। आज तो नहीं जा पाएंगे, अभी किसी और दिन देखते हैं। जरूर जाएंगे। अभी मैं आपको चल के दिखाऊंगा कि अभी मैं यहाँ पर से मेरा जो है गूगल फिट ऐप में बताऊंगा कि मैं ऑलरेडी कितना किलोमीटर चल चुका हूँ। शायद 1 किलोमीटर होगा मुश्किल से आज का अभी तक, परंतु अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के दिखाता हूँ अभी तक कितने चल चुके हैं और अब कितना और जाना है। तो आइए, यहाँ से अपने घर से मैं वेस्ट की तरफ चल रहा हूँ और यहाँ से देखते हैं पगडंडियों से होते हैं मेन रोड पे जाएंगे और कहाँ तक चल सकते हैं। मैंने एक बार टेनिस एल्बम में क्या था। अभी हम बीच में बहुत सारी बातें करेंगे आप लोगों के साथ। अभी प्रदीप सर कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर रहे हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स को भी हम आपके साथ शेयर करेंगे अभी। तो देखते हैं किस किस तरह की प्रॉब्लम्स प्रदीप सर बता रहे हैं। फिलहाल तो मैं आपको ये दिखा रहा था कि हमारे गांव का जो रास्ता है किस तरह से पूरा लक दक है, प्राकृतिक वातावरण से, प्राकृतिक छटा है। आप देख सकते हैं केले के पेड़ वगैरह वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। हाँ, तो हम अपने गाँव के बीचों बीच होते हुए चल रहे हैं और चारों तरफ आपको खेत खलियान मेरा पूरा बचपन यहीं इधर ही बीता है। तो इधर से होते हुए हम मेन रोड पे निकलेंगे। फिलहाल आप बने रहिए। ये हमारे गांव का पूरा माहौल है। जो पुराने लोग जो देख रहे होंगे उनको याद आ रहा होगा कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। तो पुदीना में धनिया में भी देखो फूल लग गए। आप मेरे पीछे सरसों के फूल भी देख सकते हैं, देखिए। धनिया में भी फूल लग गए। हाँ, अभी आपको दिखलाता हूँ क्योंकि आज पहले तो कोलरा में सारा ऐसी माहौल था ना। बिल्कुल, लेकिन अब जो है कि गिने चुने जगह मिली है तो वहाँ जहाँ देखते हैं तो मज़ा आता देखने में। हाँ, आप देख सकते हैं कि मैं सरसों मेरे साथ साथ चल रहे हैं। मैं सरसों के साथ साथ चल रहा हूँ। सरसों मीन मस्टर्ड, हमारे यहाँ लैया भी बोलते हैं। ये मुझे लग रहा हुआ है गेहूँ होगा शायद। इस तरह से हमारे पूरे गाँव का गेहूँ माहौल है। हाँ, गेहूँ है, गेहूँ ही है। हाँ, काफ़ी बड़ी खेती। तो ये इस तरह से आगे तो सब्जी की, तो दोस्तों आपको पता है आगे सब्जी का वो भी है। हाँ, ये जो आपको नहर दिखलाई दे रही है, मैं आपको बताऊं, ये जो नहर जा रही है, आप यकीन नहीं करेंगे, कभी इसमें पानी इतना साफ़ हुआ करता था कि हम यहाँ पर नहाया करते थे और कभी इसका पानी भी पी लिया करते थे। तो ये मेरे स्कूल का रास्ता था। तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरा स्कूल है, श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल SGRR। तो यहीं से होते हुए हम चला करते थे। आप देख सकते हैं साग सब्जियाँ आपको दिख रहा है, खेती बाड़ी बहुत अच्छे से की हुई है। और मैं ये दिखला रहा था कि ये मेरा रोज़ का रास्ता हुआ करता था। बरसात में जब कभी स्कूल जाने का मन नहीं करता था तो मैं ज़बरदस्ती इस नहर पे गिर जाया करता था। बरसात में छाता हमारा कई बार यहाँ पे फंस जाया करता था। तो हम पूरा फिसलते हुए सीधा ऊपर से यहाँ से हम फिसल करके आते थे और बिल्कुल नीचे तक लगभग आधा किलोमीटर की दूरी तक हम फिसल करके इसमें फिसल पट्टी की तरह आया करते थे। तब ये इस तरह के पुल नहीं थे जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा है, डिवाइडर्स पुल वगैरह हैं। ये देखिए, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये घर, कोई भी घर यहाँ पर नहीं था, सिर्फ खेती बाड़ी हुआ करती थी, खेत खलियान। हाँ, तो आप रेयरली बरसीम को देख सकते हैं, पर हमारे गांव में अभी पूरी तरह से बरसीम है। तो गांव के रास्ते पे जो आपको इतनी बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही हैं, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं था। खेत खलिहान और सिर्फ जो ये नहर है यही हुआ करती थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी तो यहीं पर हमारे गांव के बीच में ही स्कूल भी बन चुकी है। और दोस्तों, ये अभी आपको ट्यूबवेल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक टंकी हुआ करती थी, पानी की सिंचाई होती थी। तो वो जो पानी की टंकी काफ़ी पुरानी थी, यहाँ पर सरकारी ज़मीन थी, जल संस्थान जल विभाग की। तो हमें डराया जाता था कि यहाँ पर भूत रहता था, तो हम डरते भी थे। तो कई तरह की इस तरह की सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ हो भी जाती थी यहाँ पर। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या था क्या नहीं था, लेकिन डर हमें बहुत ज़्यादा लगता था। तो ये हम पहुँच चुके हैं पैटर्न स्कूल के पास। ये आपको दिख रहा है, ये देखिए, इसके बीच में CBSE एफिलिएटेड स्कूल है। ये देखिए दीवार पर कुत्ते भी चढ़े हुए हैं। तो ये पैटर्न ऑर्डर स्कूल यहाँ पर। हाँ, अब यहाँ से पकड़ेंगे हम। अभी हम चल रहे हैं उत्तर दिशा में और हमने जाना है इधर की तरफ, क्योंकि इधर काफ़ी खाली है। तो यहाँ हम पश्चिम दिशा में जाएंगे। आपको दिख रहा होगा पीछे सूरज ढलता हुआ, उधर उजाला ज़्यादा है, तो यानी कि हम अब पश्चिम की तरफ चलेंगे। मेरे स्कूल का रास्ता इधर से इधर को हुआ करता था, जहाँ कार खड़ी है। तो आपको दिख रहा होगा लोकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं आलू की खेती पहले इस तरह का नहीं हुआ करता था, और इधर आलू और प्याज की खेती आपको दिख रही होगी। तो पहले यहाँ पर सिर्फ धान गेहूँ लगा करते थे, परंतु अब लोगों ने और तरह की साग सब्जियाँ भी लगानी। हाँ, तो प्रदीप साहब आप क्या बता रहे थे, आज आपको बुखार था? ऐसी बातें कहाँ बताएं। अच्छा, तो बुखार की बात नहीं बतानी है, अच्छी बात बताएं। बुखार की बात नहीं बताएंगे। तो चलिए फिर आपकी प्रेम कहानी सुनते हैं। चलो, आपको बुखार यानी फीवरिया या क्या बोलते हैं हम, लवेरिया, मलेरिया की बात नहीं करते हम, आपके लवेरिया की बात करते हैं। तो कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को, कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्या परिणाम निकले थे? ऐसी कोई कहानी नहीं रहेगी। मेरी ज़िंदगी है क्या एक कटी पतंग है, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है। आप देख सकते हैं बरसीम की खेती आपको जनरली ऐसी नहीं मिलेगी, आपको शहरों में इतनी हरियाली नहीं मिलेगी। वही नाली है, वही नाली है।
ये लीची के पेड़ ऐसे लक तक भरे बिल्कुल ज़्यादा थे। हाँ। लेकिन अब ये है कि लोगों ने शो प्लांट लगाने ज़्यादा शुरू कर दिया। मकान इस तरह के नहीं हुआ करते थे, मकान पहले भी कच्चे झोपड़ी टाइप के ज़्यादा थे, परंतु अभी जो है कि शो की तरफ ज़्यादा है, शो प्लांट ज़्यादा है। बाउंड्री, हाँ, बाउंड्रीज वगैरह ऐसा नहीं हुआ करते थे, तार बाड़। तो अभी तो बाउंड्रियाँ इतनी ऊंची हो गई हैं कि आपको, और रास्ते भी होते मेन से जाते थे होते। हाँ बिल्कुल मेन का रास्ता खेती मेन रहती थी, यहाँ तक के लोग उसमें मंडुआ बोते थे, हाँ बोते थे, है ना। बहुत सारी सब्जियाँ से बोई जाती थी। अभी पहले क्या था कि ज़मीन ज़्यादा थी तो मतलब ज़मीन का दुरुपयोग भी काफ़ी था। अभी क्या है, ज़मीन इतनी रही नहीं, मकान बन गए, जितने भी लोगों के पास थोड़ी बहुत ज़मीन है उसमें या तो शो प्लांट होंगे या फिर थोड़ी सी अपने घर में बागवानी वो कर दिया करते हैं। पहले सूचने के इतने ज़्यादा पौधे लगते थे, टमाटर के लगते थे, सूचना यानी कि सोयाबीन जो कहते हैं हिंदी में, हमारे यहाँ सूचना इतना ज़्यादा लगते थे। लेकिन अब जो देखोगे तो गिने चुने मतलब लाखों में 1-2 घर दिखाई देंगे। ये हम अपने गाँव से जो बगल में पहली जो रोड है, ये शिबू नगर बलभद्रपुर के चौराहे पे हम आ चुके हैं। 4 सड़कें निकल चुकी हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे सड़क, दाएं सड़क, बाएं सड़क और पीछे भी गली। तो ये चौराहा है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कभी मेरी मौसी रहा करती थी, तो ये जो देखिए कलर टाइप का मकान आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर LG का AC भी लगा हुआ है, तो यहाँ आया करते थे हम। और इतनी खेती बाड़ी आपको दोस्तों शायद ही कहीं और दिखाई दे। तो हमारे यहाँ पर फिलहाल माहौल काफ़ी अच्छा है, आपको दिख सकते हैं। मकान भी लोग समझते हैं कि टिपिकल पहाड़ होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। पहाड़ भी है पीछे, अगर आपको दिख रहा होगा पहाड़ भी है, लेकिन प्लेन्स भी है। देखिए हमारे यहाँ पर जो हमारा कोटद्वार जो है, यहीं से पहाड़ों की शुरुआत भी होती है, यानी कि कोटद्वार, यानी कि पहाड़ का द्वार जो है कोटद्वार नाम की जगह है। तो ये एक तरह से मिडिल पॉइंट है जो कि जोड़ता है प्लेन्स को और पहाड़ों को। तो दोनों तरफ आपको दिखला रहा हूँ, भव्य मकान यहाँ बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, लोगों को लगता है कि हम टिपिकल पहाड़ में रह रहे होंगे। हालांकि मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि हमें अपने आप को पहाड़ी बोलने में कोई शर्म लग रही होगी, बगीचा, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हम, आम का बगीचा है। हाँ यहाँ पर आम का बगीचा हुआ करता था। तो ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि हम लोग जो शहरी सुख सुविधाओं से बहुत दूर होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अभी झोपड़ी का अभी हल्का सा आप देख सकते हैं अवशेष झोपड़ियों के। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर भी अच्छा खासा शहर है, और जितनी भी शहरी जो भी है ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर मिल सकती हैं। हॉस्पिटल्स यहाँ पर हैं, ट्रेन यहाँ पर आया जाया करती है। इन फ्यूचर शायद हवाई अड्डा भी बने, ऐसा कहते हैं। अगर हवाई अड्डे की बातों को हवाई बातें ना समझी जाए तो कई बार वादे भी हुए हैं कि यहाँ पर हवाई अड्डा भी बनेगा, हवाई अड्डा भी बनेगा। कटहल का पेड़ खास करके यहाँ पर दिखाए जाने योग्य जो है मकान है, कभी ऐसे मकान नहीं थे। तो जो लोग ये समझते हैं कि कोटद्वार मतलब बिल्कुल एक पिछड़ा इलाका, तो ऐसा भी नहीं है कि पिछड़ा इलाका है। और दोस्तों सच कहूँ तो मुझे अपने कोटद्वार से बहुत ज़्यादा ही प्रेम है। तो ये घास देखो मिलती नहीं है देखने को। हाँ, मैं आपको दिखलाता हूँ कितनी पर किस तरह की घास की बात कर रहे हैं। ये देखिए ऐसा शो प्लांट आपको शहरों में कम ही मिलता है। हमारे यहाँ पर इसलिए दिख पा रहा है क्योंकि शहर भी है तो गांव भी है। एक गाना भी था, शहर में गांव में धूप में छाँव में, इस तरह का गाना था कुछ। तो वही है कि शहर में, गांव में, धूप में, छाँव में। आपको दिखला रहा हूँ मेरा प्यारा कोटद्वार कहाँ बसता है। लोग कोटद्वार का मतलब या तो टिपिकल पहाड़ समझते हैं या फिर बाज़ार की धूल धक्कड़ समझते हैं। असली कोटद्वार दोस्तों यहाँ है। ये देखिए दोनों तरफ के मकान आपको दिखला रहा हूँ, एक से बढ़कर एक मकान बनाए हुए लोगों ने। बगीचे हुआ करते थे, खेती बाड़ी थी। इधर सूर्यास्त होने को आप देख सकते हैं, हमारे कोटद्वार का सूर्यास्त होता हुआ। और प्रदीप जी वेट कर रहे हैं। ये देखिए जामुन का पेड़ भी है लगा हुआ, हर तरह के पेड़ पौधे आपको यहाँ पर मिलेंगे। हाँ दोस्तों, एक बार मैं साइकिल से आया था ना यहाँ, हम्म, मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं इस रोड में आया था तो यहाँ तो खेती बाड़ी थी। तो मैं साइकिल से घूम रहा था सुबह के टाइम, तो मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैं मेरी मतलब से बेस्ट रोड हो गई थी, इसमें मैं जरूर घूमने जाऊँगा, मतलब इच्छा करती इस है। रोड की अच्छी बात ये भी है कि टहलने के मतलब कि बढ़िया, क्योंकि यहाँ धूल मिट्टी नहीं हुआ करती और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। ट्रैफिक है पर इतना ज़्यादा नहीं है। तो आपको हमारे जो कोटद्वार में है, हमारे जो गाँव है, इसमें आपको खाली जगह बहुत मिलेगी। हालांकि मकान अच्छे खासे बने हुए, लेकिन ट्रैफिक और पॉल्यूशन इतना ज़्यादा भी नहीं है। देखिए बूढ़े लोग हमारे धरोहर भी कह सकते हैं। हमारे कोटद्वार में वेडिंग पॉइंट भी एक से बढ़कर एक है। आप देख सकते हैं गायत्री फार्म हाउस वेडिंग पॉइंट। ऐसे कम से कम यहाँ पर 30 एक तो होंगे वेडिंग पॉइंट शायद हैं। हाँ तो अगर आप हमारे कोटद्वार में विवाह करते हैं तो ऐसे नहीं कि यहाँ पर आपको सुख सुविधाएँ नहीं मिलेंगी, सभी कुछ है। आप देख सकते हैं 3 मंजिला 4 मंजिला मकान भी यहाँ पर हैं। पहले यहाँ पर 2 मंजिला तक सैंक्शंस था
और अब तिमंजिला चौमंजिला भी लोग बनाने लगे हैं, उनको आपको नगर निगम की परमिशन लेनी पड़ती है। देखिए दोस्तों, आज घूमते घामते हमारे मैडम और हमारे सर जो हैं यहाँ पर मिल चुके हैं। और मैडम हमारी बहुत फेवरेट रही हैं, द्विवेदी मैम है, उनके हस्बैंड हैं। एक बिल्कुल जुदा जुदा सब्जेक्ट थे, एक इंग्लिश थी, एक हिंदी थी, लेकिन दोनों साहित्यों का अच्छे से मेल यहाँ पर हुआ। तो आज मुझे बहुत दिनों बाद, बहुत सालों में मिल रहे हैं। कैसे हैं मैम? बढ़िया 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 बढ़िया। तो दोस्तों अभी बात करता थोड़ा उनसे, आपसे बाद में बात करूँगा। दोस्तों चलते चलते मैं तड़ियाल चौक के तिराहे पर आ गया हूँ। हालांकि तड़ियाल चौक थोड़ा सा आ गया, और ये हमारे गाँव का पंचायत भवन है, आप देख सकते हैं पंचायत भवन। तो पहले यहाँ पर इस तरह का नहीं हुआ करता था, ये तिराहा चौराहा ऐसा नहीं हुआ करता था, इतनी दुकानें नहीं थी, बिल्कुल खाली था। तो मैं लगभग 2002-03 में यहाँ DAV स्कूल में पढ़ाया करता था। तो 4 साल के आसपास मैंने DAV में पढ़ाया है। ये पुराना बगीचा आप देख सकते हैं, अंदर बहुत अंधेरा हो चुका है। हाँ, तो यहाँ पर इतना गहरा हुआ करता था कि बरसात में यहाँ पर पानी भर जाया करता था। तो ये मेरा रोज़ का रास्ता हुआ करता था। जब मैं DAV में एज ए म्यूज़िक टीचर पढ़ाने जब आया करता था, तो मेरा रोज़ का रास्ता हुआ करता था। तो लगभग 4 साल में इस रास्ते पे आया हूँ। अब तो ऐसे मकान नहीं हुआ करते थे जो आप देख रहे हैं। अभी यहाँ पर छोटी छोटी खूब सारी स्कूल्स भी बन चुकी हैं। ये शायद विंग्स स्कूल आप देख रहे हैं, पहले नहीं था यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, ये लगभग मेरे रोज़ की ही घूमने वाली इवनिंग वॉकिंग के लिए मैं यहीं आया करता हूँ। और मैंने बताया था कि मैंने अपना म्यूज़िक टीचिंग इस वाले स्कूल से शुरू किया था, इस वाले घर से शुरू किया था। और जो नीला मकान जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी मेरा म्यूज़िक टीचिंग का करियर शुरू हुआ था। और मैंने आपको पिछले इवनिंग वॉकिंग वाले ब्लॉग में बताया भी था कि मैं यहाँ पर DAV स्कूल में पढ़ाया करता था। आज देखिए DAV इस तरह का नहीं था उस वक्त, आज जैसा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये है DAV पब्लिक स्कूल कोट द्वार का, जो कि बलभद्रपुर में है। तो यहाँ भी मैंने लगभग 4 साल पढ़ाया है। तो सोचा कि आज आपको दिखला दूँ कि वो ऊपर मेरा रूम हुआ करता था, जो भी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से। वहाँ पर खिड़की आ चुकी है, अभी वहाँ पर लाइब्रेरी है। अब जितना मैं समझता हूँ कि मैं ये लगभग आपको 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो ये है DAV पब्लिक स्कूल कोट द्वार। दोस्तों ये DAV की जूनियर विंग है। यहाँ पर ऑडिटोरियम हॉल हुआ करता था, और यहाँ पर छोटे बच्चों का है, छोटे बच्चों की क्लासेस इधर लगती हैं। इधर भी मैं आया करता था, और बोर्ड ड्यूटीज़ वगैरह भी इधर एक बड़ा हॉल है, तो वहाँ भी बच्चे बैठते हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट वहाँ भी किया जाता है। और बगल में और मील्स वगैरह भी हैं यहाँ पर। बगल मैंने पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था, लेकिन उस दिन अंधेरा तो दिख नहीं पा रहा था। आज उजाले में सोचा आपको दिखला दूँ। दोस्तों अभी ये रास्ता जो आगे जाके जाएगा सिंबल चौक के कोर्ट के आसपास जाएगा, और आप देख सकते हैं बगल में पीपल का बड़ा पेड़ है, तो यानी कि शनिदेव जी का मंदिर भी है। तो पहले इस तरह का कुछ नहीं था। अभी झोपड़पट्टी के पार जो है वो क्या है, केमिकल ग्राउंड बोलते हैं इसको, केमिकल ग्राउंड है, जो इसके पीछे आपको दिखाई दे रहा है। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है वो, और उसमें काफ़ी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ टूर्नामेंट्स वगैरह हुआ करते हैं। अलग अलग शहरों से, राज्यों से विभिन्न प्रकार के गेम खेलने के लिए यहाँ पर। हाँ, कोटद्वार का प्रसिद्ध जो मुकेश बिष्ट टूर्नामेंट है, शहीद मुकेश बिष्ट टूर्नामेंट, तो यहीं पर आयोजित किया था। ये पहुँच चुके हैं हम BL रोड पर जो पुल है, कौन सा पुल है, सुखरा पुल पे पहुँच चुके हैं। शायद सुखरा पुल ही इसको बोलते हैं। तो कोटद्वार के 2 अच्छे पुल में से एक पुल ये है। आप देख सकते हैं पीछे प्रदीप सर जो है वो अपने चैनल के वीडियो की एडिटिंग कर रहे हैं, और दोनों तरफ रॉखड़ है, यानी कि फ्लैश फ्लड है। और बरसात में यहाँ पर आर्टिफिशियल झील बन जाया करती है, काफ़ी बड़ी। मेरे हाथ में पॉलीथीन है जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है। ये देखिए आप, अभी भी उजाला काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि मेरा चेहरा ठीक ठाक साफ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं एडिटिंग भी चल रही है दूसरे वीडियो की। पुल से व्यू इस तरह दिखाई दे रहा है। ये देखिए कोटद्वार के अच्छे पुल में से एक पुल। दोस्तों ये मैं कंडी रोड पे हूँ। ये देखिए पीछे इधर जो दिखाई दे रहा कंडी रोड है, और अब ये कंडी रोड से मैं इधर बीच में जो रास्ता निकलता है दुर्गापुरी के पास निकल रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये कंडी रोड है पीछे जो उजाला, और मैं इधर से इधर कट गया, यानी कि मैं जा रहा हूँ दुर्गापुरी वाली रोड पे। तो यहाँ पर आते आते हमारा लगभग 5 किलोमीटर पूरा हो जाता है, 5 साढ़े 5 है। तो जब हम वापस जाएंगे तो लगभग 6-7 किलोमीटर और हो जाएगा। तो यानी कि आज कम से कम हम 15 किलोमीटर कवर कर लेंगे पैदल चलते चलते।
तो और दिन भी 7-8 किलोमीटर मैं चलता ही चलता हूँ, कभी कभी 10 किलोमीटर भी आता है, लेकिन आज हमारा 15 किलोमीटर के आसपास रहेगा। तो मित्र प्रदीप जी भी साथ में अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रहे हैं। आपको मंदिर दिखलाता हूँ, अंधेरे में इतना साफ़ नहीं दिख रहा है, परंतु आइडिया लग जाएगा आपको कि मंदिर ही है। ये देखिए, लगभग दुर्गापुरी के नज़दीक है। ये देखिए मीनाक्षी वेडिंग हॉल। गुरुद्वार के हर कोने पे अब आपको बारात घर दिख सकते हैं। पीछे पीछे मेरे मित्र प्रदीप जी भी अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये है वेडिंग हॉल। और ये हम दुर्गापुरी के ही नज़दीक हैं। ये पहुंच चुके हैं हम दुर्गापुरी मार्केट में। कोटद्वार के सबसे पुराने मार्केट्स में से एक दुर्गापुरी मार्केट। और यहाँ पर भी जो सबसे मेन पहचान हुआ करती थी, यहाँ पर ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये थी मेन पहचान, ये वाली। पहले ऐसे नहीं थी, पहले यहाँ पर पुरानी सी बिल्डिंग हुआ करती थी, सिर्फ वही मतलब पक्का मकान में था। तो वो मेरे नाना जी की थी, यानी कि जो अब ये बन रहा है, ये भी मेरे मामा जी नाना जी का मार्केट बन रहा है। जो पुराने लोग होंगे उनको पता होगा कि श्री शंभू सिंह नेगी जी या प्रेम सिंह पुंडीर जी, अनिल नेगी जी, ये लोग मेरे मामा जी लोग हैं, पुंडीर नेगी। उनका ये मार्केट यहाँ पर बना हुआ है। ये सब उन्होंने ही रेंट पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये मेरे नाना जी का, मामा जी का मार्केट। अभी भी चक्की में मेरे मामा जी आप देख सकते हैं, मेरे मामा जी खड़े हैं वहाँ पर चक्की पे। ये देखिए मित्र प्रदीप जी के सामने। परसों मेरे ननिहाल वाले ब्लॉग में थे मेरे मामा जी, ये देख सकते हैं आप, ये वाले पीली जगह वाले के पास। ये है मामा जी का मार्केट। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस साइड से दिखला रहा हूँ आपको, नॉर्थ से आपको दिखा रहा हूँ साउथ की तरफ। ये है मामा जी का जो मार्केट बन रखा है। अब हम इस रोड से हम जा रहे हैं, हम मवाकोट रोड पे। तो आप देखेंगे पहले ऐसा कुछ नहीं था, ये कुकृति बिल्डिंग, कुकृति कॉम्प्लेक्स है। आप देख सकते हैं श्री राम कृष्ण कुकृति। तो ये इस रोड पे हमारा स्टूडेंट मनोज कुकृति रहता है। तो ये है, तो यहाँ पर कभी हमारे प्रदीप जी ट्यूशन पढ़ाया करते। प्रदीप जी आप कहाँ पर पढ़ाते थे? कौन सी वाली पे? आर के टेलर्स पे? उसके आगे 2 दुकान। अच्छा, तो हमारे प्रदीप सर भी यहाँ पर कभी ट्यूशन लिया करते थे जब हम लोग बाल भारती स्कूल में थे। कौन सा वाला है? नेगी गारमेंट्स वाला? हाँ, पहला वाला। अच्छा, ये पार्ट कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशंस यहाँ पर पढ़ाया करते थे प्रदीप सर, इस वाली दुकान पे मोटरसाइकिल के आगे। और ये नोडियाल सुपर मार्केट, ग्रॉसरी मार्ट सुपर मार्केट नोडियाल। पहले नहीं था ये, आज पहली बार देख रहा हूँ। ये मवाकोट बाईपास रोड है। तो दोस्तों, जितना आज मैं चल रहा हूँ, इतना ज़्यादा मैं सिर्फ बचपन में चला हूँ, वो भी इसी रोड पर। जब हम गेंद का मेला देखने जाते थे तो पैदल जाते थे, बिल्कुल पैदल। तो लगभग 15-18 किलोमीटर हम तय करते थे पैदल की दूरी, आना जाना। और साथ ही हम मेले में भी घुमा करते थे, तो कम से कम 3-4 किलोमीटर तो हम मेले ग्राउंड में ही घूम जाया करते थे। तो लगभग 20-22 किलोमीटर हम लोग अपने बचपन में, जब हम लोग 12, 13, 14, 15 साल के थे, तब हम चला करते थे। इसके बाद जब थोड़ा सा और हम जवान हुए, यानी कि 17-18 साल के, तो हम जंगल जाते थे लकड़ी लाने। तो लगभग 15 किलोमीटर से ज़्यादा आना जाना हमारा जंगल के रास्ते पे हुआ करता था। और अपने ही वेट के बराबर, यानी कि 50-52 किलो का भार हम अपने सर पर उठा करके लगभग 12-15 किलोमीटर चला करते थे। तो तब के बाद आज ही मैं इतना ज़्यादा पैदल काफ़ी सालों बाद चला हूँ। और आज तो उम्र भी काफ़ी ज़्यादा और इतना स्टैमिना पैदल चलने का नहीं है, परंतु हर रोज़ ही मैं 5-7-8 किलोमीटर तक चला करता हूँ। तो इतनी बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूटी में है पैदल चलना, परंतु इतना ज़्यादा लंबा पैदल की दूरी की यात्रा आज बहुत टाइम बाद कर रहा हूँ। ये पहुँच चुके हम एग्जैक्टली मवाकोट तिराहे पे, यानी कि जो कोटद्वार वाला रास्ता इधर से भी आता है, और ये दुर्गापुरी से आ रहा है वाला रास्ता, और वो जो उधर से है ये गेंद के मेले से आता है इधर कोटद्वार की तरफ। तो फ़िलहाल ये है तिराहा। और ये आप देख सकते हैं याराना रेस्टो एंड कैफ़े। पहले इतना सब कुछ यहाँ पर नहीं हुआ करता था। तो ये है हमारा मवाकोट तिराहा। और ये जा रहा है रास्ता मवाकोट गेंद के मेले की तरफ। ये देखिए,
और इधर मैंने परसों जो डेयरी मैंने आपको बताया था चौहान डेयरी की तरफ, जहाँ मेरी दीदी लोग की डेयरी है, वो मैंने आपको दिखलाया था जब हम अपने ननिहाल गए थे। प्रदीप सर को भूख लग चुकी है तो उन्होंने रास्ते में ये मोकोट रास्ते पे जब हम जा रहे हैं तो तड़का किचन देख लिया। अब पूछते हैं कि क्या मिल रहा है, किस तरह से मिल रहा है, पूछेंगे यहाँ पर। तो प्रदीप जी ने वेज बर्गर और वेज मोमो का ऑर्डर कर दिया है। मैं आपको रेट लिस्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर ओनली वेजिटेरियन फूड अवेलेबल है और ये हैं चार्जेस। आप देख सकते हैं आ गया है हमारा ऑर्डर। आप देख रहे हैं फ़िलहाल तो ये बर्गर आया है और अभी मोमो आएंगे। प्रदीप सर क्या ऑर्डर किया? बर्गर देखिए आप, क्या अच्छा, शानदार तो जीवन का मज़ा बर्गर में है। बर्गर में और खट्टा भी साथ में रखा आपने खट्टा तो। भी है, चटनी भी है, देखिए टेस्ट। क्या बात है प्रदीप जी, मज़े आप ही के हैं भाई। दोनों के मज़ा आ गया। हाँ जी जितेंद्र जी, कैसा लगा? मस्त, अच्छा टेस्ट है, ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। दोस्तों आप भी आइएगा तड़का किचन में, देखिए सुंदर बना है। ये मैं आपको दुकान दिखा दूँ, तड़का किचन। देखिए प्रदीप जी ने मोमो भी ऑर्डर किया तो मैं थोड़ा फास्ट हूँ, मैं आपको चख के बताता हूँ कैसा है। शानदार लग रहा है। अब प्रदीप जी बताएंगे कि कैसा लगा उनको, जीवन का मज़ा उनको इसी में आता है या आया? वाकई लाजवाब है। मुझे चलो तो मैं भी चख के देखता हूँ कैसा बना है। तो दोस्तों अब हम खा चुके हैं और जो हमारे तड़का किचन के जो मालिक हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं, ओनर हैं, भाई से हम अपना चैनल भी सब्सक्राइब करा रहे हैं जिससे कि वो भी देख पाएंगे कि हमने क्या फीडबैक दिया। तो फीडबैक हमारा बहुत अच्छा है, जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि खास किस्म से उन्होंने वेज मोमो बनाया था और इसमें कुछ एक अलग प्रकार का टेस्ट आया था, कुछ अलग सी फ्रेगरेंस एक आ रही थी, बहुत बढ़िया वो लगा। तो मैं कहूँगा कि आप यहाँ पर आइएगा। तड़का किचन मोकोट बाईपास रोड पे है, यानी कि दुर्गापुरी के पार जब आप गेंद के मेला मैदान तक पहुँचते हो उसके लगभग बीच में यहाँ पर ये है तड़का किचन, जहाँ पे सिर्फ वेजिटेरियन फूड ही मिलेगा। आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ भी यहाँ पर ओनली वेज अवेलेबल। तो दोस्तों भाई से हम सब्सक्राइब करवाने के बाद यहाँ से वापस मुड़ चुके हैं। तो लगभग 8.5 किलोमीटर हमें हो चुका है, यानी कि 9 किलोमीटर के आसपास हो चुके हैं और अब वापस भी लगभग 9 किलोमीटर के आसपास ही हमने जाना है। तो यहाँ पर बगल में आपको याराना रेस्टोरेंट एंड कैफ़े भी दिख रहा है। तो लाइटिंग में दिखाई नहीं दे रहा है याराना लिखा हुआ है अदरवाइज़ यहाँ पर। तो मैं ये कह रहा था, अभी देखो दिख रहा है, यहाँ से हम वापस मुड़ चुके हैं। तो 18 किलोमीटर लगभग हो चुका है और आज मैं मतलब अभी लगभग 9 हुआ है, मुझे 9 और जाएंगे जब वापस, जाहिर सी बात है, तो 18 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन मैं बाकी 2 किलोमीटर भी अपने घर में पूरा करूँगा। आपको जैसा आपने देखा होगा हमारे घर में काफ़ी बड़ा बरामदा है, तो वहाँ पर मैं लगभग 3-4 किलोमीटर चल लूँगा। तो मैं 20 किलोमीटर का टारगेट आज पूरा करूँगा। तो ये है मोकोट का तिराहा। तो वापस हम कोटद्वार जा रहे हैं। प्रदीप जी मूंगफली को मूल्याने लगे हैं, यानी कि मोल भाव करने लगे हैं। नेगोशिएशन हो रही है तो प्रदीप सर को जमा नहीं, तो प्रदीप सर जल्दी है 120 लगाया उन्होंने, तो प्रदीप जी राजी हो गए हैं क्योंकि बगल ने 135 बोला था, ये 120 बोल रहे हैं। तो देखते हैं कैसा लगता है। हमने मूंगफली चख करके देखी, मूंगफली काफ़ी टेस्टी थी, करारी थी, स्वादिष्ट थी, उसमें नमी नहीं है, अच्छी बात है, और मिठास भी है, अच्छे से भुनी हुई है। तो प्रदीप जी को अच्छा मोल भाव लगा। और यहाँ पर हमने उनका भी एक चैनल है, उनके चैनल को भी हमने सब्सक्राइब करा। तो अब हम आगे, तो ये हम आ रहे हैं मोकोट तिराहा से नीचे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हम मोकोट पे पहुंचेंगे। तो ये अभी हम पहुंचेंगे नींबू चौड़ चौराहे पे। हाँ, नींबू चौड़ चौराहे पे, यानी कि इस वाले रूट पर आज पहली बार देखेंगे आप। ये इस वीडियो में मैंने पहले नहीं दिखाया वाला रास्ता। तो ये दोस्तों लगभग हम पहुंचने ही वाले हैं हम नींबू चौड़ चौराहे पर। आप देख सकते हैं जहाँ पर लोग खड़े हुए हैं वहाँ पर, ये देखो गाड़ियाँ जा रही हैं। अभी एक बाइक गई थी, ये देखो वो है हमारा नींबू चौड़ चौराहा है। और जो आपको ये खाली एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रामलीला हुआ करती है। रामलीला होते हुए भी लगभग 15-20 साल में कहूँगा हो गए हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ऐसा नहीं था। उससे पहले यहाँ पर पानी का खाल या बोल सकते हैं तालाब बन जाता था यहाँ पर, क्योंकि ये जगह गहरी है। अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये गहराई में है ये। तो पूरा यहाँ पर भैंसें नहाया करती थी और पूरा कीचड़ से सना रहता था यहाँ पर। अभी भी देखो, आप देख सकते हैं कीचड़ वाले जो प्लांट है वो यहाँ पर हैं, क्या बोलते हैं इनको, वाटर प्लांट या पिनालू आप बोल सकते हैं, गहराई में है। अब इधर बढ़ान करके थोड़ा सा ऐसा बना है। तो यहाँ पर अभी देखो कार खड़ी है, यहाँ पर रामलीला हुआ करती है। तो ये है नींबू चौड़ चौराहा, तिराहा बोलेंगे, चौराहा नहीं तिराहा। तो ये जो मार्केट है ये भी काफ़ी पुराना है, लेकिन मैं कहूँगा कि इसका थोड़ा डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, बजाय कि दुर्गापुरी का जितना विकास हुआ है। दुर्गापुरी में जिस तरह की दुकानें बनी हैं, जिस तरह की भवन निर्माण वगैरह वहाँ पर दिख रहा है, जिस तरह की दुकानें वहाँ पर हैं, वैसा यहाँ पर नहीं हो पाया। तो आप देख सकते हैं ये है, इधर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं ये मोटरडांग चौराहा आ जाएगा। और ये है नींबू चौड़ तिराहा। ये तो यहाँ पर इतना विकास नहीं हो पाया। यहाँ पर कभी मेरे एक मित्र दीपक कणवाल, मेरे परम मित्र, सबसे फेवरेट मित्र का क्लिनिक यहाँ पर हुआ करता था। यहाँ पर मैं उसके साथ बैठने आया करता था, और दुर्भाग्य से मैं कहूँगा कि अब वो इस दुनिया में नहीं है।
तो खैर इसी का नाम जीवन है। सभी ने एक दिन आना है, सभी ने एक दिन जाना है। तो ये जो लोग जा रहे हैं ये गुरुद्वारा रूट पे जा रहे हैं। तो अभी यहाँ से पहुँचने में हमें कम से कम 25 मिनट लगेगा। दोस्तों अभी जो मोड़ आ गया है ये है, इसको हम नींबू चौड़ की चढ़ाई कहा करते थे। तो कभी मैं अपने पापा जी के साथ इस चढ़ाई पर साइकिल में बैठ कर के आता था। खाली साइकिल में सिर्फ मेरे पापा ही नहीं बैठते थे, बल्कि साइकिल में पीछे माँ बैठे थे और आगे हम 2 भाई बैठा करते थे। तो मुश्किल से हमारी उम्र, बड़े भाई की उम्र उस वक्त 7 साल रही होगी, मेरी 5 साल रही होगी, और कभी कभी तो तीनों भाई भी बैठा करते थे। तो इस चढ़ाई पर मेरे पापा जी, यहाँ पर चढ़ाई अभी तो नहीं दिख रही है आपको, अभी चढ़ाई नहीं दिखाई देगी क्योंकि एक तो ये यहाँ पर तो जो भी कार वगैरह आ रही हैं उनके साइड से, उनकी लाइट से मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी चढ़ाई नहीं रह गई है। पहले यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त चढ़ाई हुआ करती थी। तो बताने वाली बात यह है कि गरीबी हुआ करती थी तो उस वक्त साइकिल ही हमारे पास था। ऐसा नहीं था कि हमारे पास स्कूटर, बाइक, मोटरसाइकिल या कार रही हो, बस रही हो। अब मैं कहूँगा कि मेरे पिताजी की मेहनत से, भगवान की कृपा से, उसके बाद हमारे पास कार, बस, बाइक, स्कूटी सभी कुछ रही है। तो मानने और बताने वाली बात यही है कि एक अकेला आदमी इस खड़ी चढ़ाई पे 3 लोगों को और बैठा करके ला रहा है। तो क्या जज्बा हो रहा होगा, कितनी ताकत वो रही होगी कि एक साइकिल में, यहाँ पर आप यकीन नहीं करेंगे, अच्छी खासी चढ़ाई हुआ करती थी। आज पे पुल बन चुका है। तो सोचो जब पे पुल नहीं थी तो रोड था, तो जितना नीचे नदी का लेवल जो है आप समझ सकते हैं कितना लेवल रहा होगा। नीचे देखा आप देख सकते गहराई है। तो हम लोग यहाँ पर हम अपने पापा जी के साथ साइकिल में बैठ करके आते थे। तो आज ये पुल है, तो यानी कि जब पुल नहीं थी तो नीचे नदी वाला जो जहाँ पर नदी बह रही है ये रोड हुआ करती थी। आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। ये सिंबल चौड़ का पुल भी इसे बोलते हैं। पिछली बार भी जब ये पुल टूटा था तो मैंने आप लोगों को यहाँ का वीडियो में दिखलाया है। तो आप देख सकते हैं कि नीचे कितनी गहराई है, दिख भी नहीं रहा है। तो ये इतने गहरे, बस मैं आपको दिखला नहीं पा रहा हूँ, बहुत बहुत गहरा है। ये देखिए, ये काफ़ी गहरा। ये मैं ऊपर हूँ, ये इस नीचे ये देख सकते हैं अगर आपको दिख पा रहा हो तो। यहाँ पर इतनी चढ़ाई हुआ करती थी। मैं आपको इसलिए दिखला रहा हूँ कि चढ़ाई का आप अनुमान लगा सके कि नीचे नदी लगभग यहाँ से 20-25 फुट गहरी होगी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अब यहाँ पर तक लेवल, यानी कि पुल के लेवल तक आप चढ़ाई का अनुमान लगा सकते हैं क्या चढ़ाई रहेगी। तो उतने में मेरे पिताजी साइकिल में बैठा करके हमें लाया करते थे और उस तक नहीं, सांस नहीं फूलती थी। तो पुराने लोगों की ताकत, पुरानी आबो हवा, पुराना अन्न जो उन्होंने खाया है, तो उसी की ताकत वो कहीं ना कहीं रही होगी। तो आज मुझे इस पुल पर से गुजरते हुए वही सारी बातें ध्यान आ रही हैं। तो अभी तो ये जो गहराई इसलिए भी ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि अवैध खनन जो हम बोलते हैं, अवैध खनन हो चुका है। परंतु चढ़ाई यहाँ पर अच्छी खासी थी। और लगभग प्रदीप सर ये कितने, मैं भी चढ़ा साइकिल से, बहुत मज़ा आता था। हाँ 400 कितना चढ़ाई थी ना, ये 400-500 कितना ये होगा करीबन, उस दिन कितना देखा था, 400-500 मीटर देखा था पूरा। ये जो लेंथ है जो इसकी, हाँ 400 मीटर के आसपास, 400 मीटर के आसपास का ये पुल है। और इसमें लगभग ये यहीं पे कहीं पे टूटा था। अभी तो दिख भी नहीं रहा है कहाँ पर से टूटा था। हो पाए अगर तो मैं आपको फिर दिखलाऊंगा कहाँ पे टूटा था। ये देखिए यहाँ पर कहीं पर टूटा हुआ था। ये देखिए यहाँ पर टूटा था। ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये पुल टूटा था, क्रैक था। ये देखिए, ये आपको लकीर दिखाई दे रही है। इसने रोड के 2 भाग कर दिए थे। ये देखिए, ये तो अभी भी इसमें ये किया गया कि नीचे से सपोर्टर लगा दिया गया है, तो ये अलग हो गया था यहाँ पर से। तो खैर साथ में खतरा है। हाँ, सावधानीपूर्वक चलिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। तो ये है इस पुल का इतिहास। और इसी पुल के रास्ते से होते हुए हम स्कूल में पढ़ाने जाया करते थे क्योंकि दूसरी तरफ था स्कूल। तो कई बार बरसात में जब पानी ज़्यादा आ जाता था तो हमारी कई बार स्कूटी, बाइक डूबी भी है उसमें। और हम स्कूल मैनेजमेंट को कैसे बताते हैं कि हम किस मुसीबत को जान हथेली पर रख करके हम ये जो नदी पार करते थे। ये देखिए, आपको दोबारा यहाँ पर दिखाएं, यहाँ पर भी दरार आप देख सकते हैं। ये भी उसी कारण आई थी, इसमें जब पुल धसक गया था। लेकिन अभी इसमें सपोर्टर लगाए जा चुके हैं। ये मैं पहले वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ कि यहाँ पर हमने सपोर्टर, ये देखिए ये सपोर्टर लगे हुए हैं, इस तरह से है। तो इस पुल से जुड़ी हुई हमारी कई खट्टी मीठी यादें आज फिर से ताज़ा। और दोस्तों एक डरावना सत्य भी इस पुल का मैं बता दूँ आपको। बताते हुए मुझे भी अभी डर लग रही है क्योंकि बचपन से ही सुना हुआ है। क्योंकि यहाँ प्रदीप जी भाग चुके हैं, देखिए आप डर के मारे भाग चुके हैं। डरावना सत्य यहाँ का ये भी था कि यहाँ डेड बॉडीज़ काफ़ी रहती थी। डेड बॉडीज़ बह कर के पानी में आती थी या अंत्येष्टियाँ हुआ करती थी। तो अक्सर यहाँ पर लोगों ने, अब मैं कह नहीं सकता कितना सत्य है कितना झूठ है, परंतु यहाँ पर अक्सर इस तरह की सुपरनेचुरल चीज़, सुपरनेचुरल, हम उनको प्रदीप सर क्या कहते हैं, जो सुपरनेचुरल बीइंग्स हैं उनको क्या कहते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हुई लोगों ने यहाँ पर कही है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यहाँ पर हुआ करती थी।
तो आज वो सारी उसके लिए कीटोमीटर होता है नापने का। हाँ, तो कीटोमीटर से आप चेक कर सकते हैं कि वो सत्य है कि झूठा है। तो प्रदीप सर भाग गए हैं, वो नहीं सुनना चाहते हैं कि क्या क्या यादें थी, परंतु मैंने बहुत ज़्यादा किस्से सुने हुए हैं और मैं कई बार यहाँ पर से रात को गुजरा भी हूँ। तो मैं भी इंसान ही हूँ, मैं सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ। तो डरना, मैं भी डर जाता था। तो आज ये सारी यादें यहाँ पर ताज़ा हो गई हैं। आप देख सकते हैं मित्र प्रदीप जी डर के मारे मेरे साथ साथ नहीं चल रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं। तो आज वो सारी बातें, वो सारी यादें ताज़ा हो गई हैं। तो दोस्तों, अब ये चलते चलते मैं पहुँच चुका हूँ जो कोर्ट है यहाँ पर, सिविल कोर्ट, हम इसको सिंबल चौड़ का कोर्ट बोल सकते हैं। आपको इधर अगर हल्की सी टंकी भी दिखाई दे रही होगी तो आप देख सकते हैं अपर पुलिस अधीक्षक। तो यहाँ पर ये जो चौराहा है, मैं कहूँगा इससे मेरा पुराना वास्ता है, पुराना भी नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा नया नया वास्ता है, क्योंकि यहीं पर एक बगल में कोर्ट है हमारा, कोटद्वार का सिविल कोर्ट। और दुर्भाग्यवश मुझे भी यहाँ इस कोर्ट में आना पड़ा, और एक नहीं कई बार यहाँ पर आना पड़ा। तो ये वो जगह है, और यहाँ पर रोज़ ही मैं घूमते घामते यहाँ पर तक आता हूँ बीच के रास्ते। तो आपको ये रास्ता दिखला रहा हूँ मैं कि यहाँ पर से रास्ता किस तरह से कटता है। तो मेरा इवनिंग वॉकिंग जो होती है रोज़ यहाँ पर तक होती है। आप देख रहे हैं वहाँ पर ये जो दुकानें आगे दिखाई दे रही हैं जहाँ पर स्कूटर खड़ा है, यहाँ से अंदर नीचे को जब हम जाते हैं तो यहीं पर ये जो चौराहा है, आप अगर इधर की तरफ देखते हैं तो इधर कोर्ट है, और जो हम घूमने आते हैं वो यहाँ से हम इधर की तरफ कट जाते हैं। आज भी हम इधर की तरफ कट जाएंगे, और यदि सीधे जाते हैं यहाँ आगे की तरफ तो वहाँ पर जा कर के देवी मंदिर तिराहा है, और आगे जाएंगे तो फिर बद्रीनाथ मार्ग या लाल बत्ती हम कह सकते हैं, लाल बत्ती पहुँचेंगे। तो यहाँ पर से लाल बत्ती लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। तो इससे पहले आगे जाते जाते आपको तड़ियाल चौक मिलेगा। तो मैं ये कह रहा था, यहाँ पर है चौराहा, इसको हम सिंबल चौड़ चौराहा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी उन्नति देखने को मिली, पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो पहले भी मैंने ब्लॉग में दिखाया होगा, जिस दिन मैं अपने भतीजे के साथ घूमने आया था उस दिन मैंने आपको दिखलाया होगा कि हम शाम को किस तरह से घुमा करते हैं। तो अगर हम सीधा आगे जाते रहें तो देवी मंदिर की तरफ जाएंगे, और इधर जाते हैं तो इधर पदमपुर सुखरो है। तो ये है आपका सिविल कोर्ट, ये देख सकते हैं मोदी जी भी हैं ऊपर से देख रहे हैं। तो सिविल कोर्ट इधर है, लेकिन हमने इधर नहीं, हमने इधर कट जाना है ये। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे से दिखाता हूँ, ये चौराहा का पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट। तो ये है कोर्ट, सिविल कोर्ट। प्रदीप सर को हाथ धोना था तो प्रदीप सर थोड़ा आगे तक ले आए मुझे। अब देखिए, हाँ, तो प्रदीप सर कह रहे हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो जो ये हम यहाँ पर आए हैं, ये यहीं पर शिव मंदिर है, शनि मंदिर है, हनुमान जी भी है अंदर। हाँ जी, तो अंदर गणेश जी भी हैं। तो ये है शिव मंदिर या शनि मंदिर भी आप कह सकते हैं। तो वापस हम उस रास्ते से निकलेंगे। तो प्रदीप जी, जय शनिदेव की जय। तो दोस्तों, अब हम यहाँ से नीचे निकलते हैं, और इसी लाइन पे, इसी रोड पे मेरे परम मित्र उदित नारायण जी के परम भक्त, मेरे मित्र श्याम सर, श्याम उदित नाम है उनका। उदित नारायण जी के गाने बहुत खूबसूरती से गाते हैं। तो टंकी के आसपास ही राइट हैंड पर उनका घर है। तो यहाँ तक मैं लगभग रोज़ ही घूमने आया करता हूँ। यहाँ से पहला टर्न अंदर को आता है तो हम अंदर को मुड़ जाया करते हैं, और यहाँ पर से ये निकलेगा लगभग जहाँ पर मैंने अपनी ग्राम पंचायत दिखाई थी ना आते वक्त। तो ये रास्ता फिर ग्राम पंचायत के पास निकल जाएगा। एक बार फिर से आपको दिखलाऊंगा। तो आते हुए मैंने आपको बताया था कि ये है हमारी ग्राम पंचायत। ये देखो, आप देख सकते हैं। जाते हुए बताया था ग्राम पंचायत शिवपुरनगर, क्योंकि रतनपुर, बलभद्रपुर और शिवपुरनगर की एक ग्राम सभा हुआ करती थी। खैर अब तो हम यहाँ नहीं आते, लेकिन अदरवाइज़ हमें वोटिंग के लिए यहाँ आना पड़ता था। तो इधर जाते हैं हम तो तड़ियाल चौक आ जाता है, और हमें जाना है इधर, यानी कि हमें रतनपुर जाना है। तो ये वाला रास्ते को यूज़ करेंगे, रास्ते में दिखाता रहूँगा। इस रोड की एक मेन पहचान ये भी है, आपको पीपल बरगद का पेड़ आपको दिख रहा होगा, बरगद का है। ये इसकी शाखाएं हैं, जड़ें हैं, और ये मेन तना है। अब देखो, शाखाएं भी तने जितनी ही हो चुकी हैं। ये देखिए, ये शाखा भी, ये जो है इसकी जड़ें, हाँ, और जड़ें भी तना ही बन चुकी हैं, क्योंकि जड़ों की आदत है कि नीचे ज़मीन पर आ जाती हैं तने से। हाँ, ये तो ये इसकी मेन पहचान। इस रास्ते पे और भी हैं ये, हाँ, ये दूसरा पेड़ भी है। तो यहीं पे मेरी मौसी का घर भी है इधर, ये यहाँ पर, और ये बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर अक्सर बच्चे खेला करते हैं। यहाँ पर भी कभी कभी मैंने देखा जागरण वगैरह होता रहता है, माता की चौकी वगैरह। तो ये मेरी स्टूडेंट प्रियंका का घर है, बहुत अच्छा संगीत सीखती है, सिखाती है, संगीत की बहुत अच्छी समझ ये रखते हैं। तो आजकल तो गाँव गई है, तो मैं ये कह रहा था कि संगीत में विशेष रुचि रखती है, और एक आदर्श लड़की है मैं ये कहूँगा। लड़कियों को उससे कुछ सीखना चाहिए, संस्कार सीखने चाहिए,
मॉडर्न जनरेशन में पैदा होते हुए भी बहुत नेक विचार, बहुत धार्मिक और सामाजिक विचार प्रियंका के हैं। तो उसके घर से हम आगे निकल रहे हैं। ये देखिए रास्ते के घरों को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर दोबारा से हम गायत्री फार्म हाउस में आ चुके हैं। अभी अंधेरा हो चुका है तो इसलिए ज़्यादा दिख नहीं रहा है। ये गायत्री फार्म हाउस। दोस्तों हमने 5:15 बजे चलना शुरू किया था और अभी 9:30 हो चुका है और किलोमीटर अभी सिर्फ 14 ही हुए हैं, जबकि मेरा टारगेट ये 20 का था। आप देख सकते हैं मेरा घर आ चुका है, ये देखिए। तो क्योंकि टारगेट 20 किलोमीटर का था लेकिन 20 किलोमीटर हो नहीं पाया है। पीछे मेरा घर है, आपको म्यूजिक रूम दिख रहा होगा, कई बार आपको दिखाया है। तो टारगेट पूरा नहीं हुआ। तो टारगेट के थोड़ा और नज़दीक चलने के लिए, क्योंकि अभी मैं 3-4 किलोमीटर और पैदल चलूँगा, तो मैं यहाँ से पैदल अभी अपने दीदी के घर जा रहा हूँ। अभी मेरे साथ प्रदीप सर भी हैं, आप देख रहे होंगे। प्रदीप सर अपनी स्कूटी स्टार्ट करने के चक्कर में है, तो वो तो अभी अपने घर जाएंगे, लेकिन मैं अभी पैदल आगे की यात्रा शुरू करता हूँ, क्योंकि मुझे अपना टारगेट कि थोड़ा बहुत नज़दीक तो जाना ही है, क्योंकि कहाँ 20 किलोमीटर, कहाँ सिर्फ 14 किलोमीटर। तो ये अपने घर से दोबारा से मैं आगे के कुछ और किलोमीटर्स पूरे करने के लिए, टारगेट के नज़दीक पहुँचने के लिए दोबारा से मैंने यात्रा शुरू कर दी है। दोस्तों हम गढ़वालियों का और ख़ास करके उनका जिन्होंने बचपन में ढंग से पढ़ाई नहीं करी है, हम लोग सा को शाह बोल दिया करते हैं और शाह को सा बोल दिया करते हैं। तो क्योंकि मैं संगीत लाइन से जुड़ा हूँ तो मैं अपनी गलती पे मेरी नज़र भी रहती है, हालांकि तब तक शब्द निकल चुका रहता है मुंह से। तो जैसे मैं कोई गाना गाऊँगा तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं शाह को शाह बोलूँ, सा को सा ही बोलूँ। जैसे कि दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा। अभी जो शाह है ये है हमारा षटकोण वाला शाह, ये हो गया। अब जैसे कि किशोरदा का गाना, जैसे किशोरदा में भी शाह आया है, तालब पे शाह। तो ये शाम मस्तानी, शाम में तालब पे शाह आया, और मस्तानी में देख सकते हैं आप, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, ये शाम मस्तानी। तो मैं कह रहा था कि मैं कोशिश किया करता हूँ कि अपने सा और शाह पे नज़र रखूँ, और उच्चारण कम से कम हमें तो साफ़ करना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग संगीत से जुड़े हुए हैं। तो संगीत में डिक्शन का, प्रोनाउंसिएशन का बड़ा महत्व है। तो हमें कम से कम उच्चारण और नुक्ता को अच्छे से बोलना चाहिए। गज़ल, जख्म है हरा भरा और तुम चोट खाने की बात करते हो, आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। तो क्योंकि मेरे मुंह से सा गलत निकल गया था, शाह और सा की गड़बड़ी हुई थी, तो मुझे बात ध्यान है कि आपको बता दूं। अक्सर गढ़वालियों में इस तरह की प्रॉब्लम होती भी है, मतलब जिन्होंने हिंदी में अच्छी तरह से पढ़ाई की है वो तो खैर नहीं करते होंगे गड़बड़ियाँ, पर मैंने देखा कि अक्सर हमारे पहाड़ियों के मुँह से इस तरह का प्रोनाउंसिएशन संबंधित गड़बड़ियाँ होती हैं। एक बात और बता दूँ, उसको मैं गड़बड़ी भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारी बोली में मैंने देखा हम शाह का यूज़ कम ही करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ का ही फेमस जो है मांगल गीत गाते हैं, गणेश जी की वंदना जैसे हम गाते हैं, तो उसमें हम गणेश नहीं बोलते, गणेश बोलते हैं। भगवान गणेश जी को हम लोग गणेश बोलते हैं। तो किस तरह से हम बोलते हैं, बैणा हूँ या खोली का गणेश है गणेशाय, हम गणेशा बोलते हैं, गणेशा नहीं बोलते हैं। और हम जैसे खोली बोलते हैं, अगर ये नुक्ता तो मैं खोली बोलना था, बैणा हूँ या खोली, तो क्योंकि नुक्ता नहीं है ये खोली। अब हमारे गढ़वाली में कई शब्द जो है, जैसे कि ला है, झूली, मूली, मेला नहीं बोला। अगर सपोज़ ये मेला दिलों का आता है गाना गढ़वाली में होता, तो हमने बोला था मेला दिलों, तो हमने ला बोलना था। आप देख सकते हैं कि मैं मिश्रा कॉलोनी, जो कि बालासोड़ में है, यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। मिश्रा भाई की दुकान यहाँ पर है, और यहीं पर ये देवी मंदिर कौड़िया रोड, अगर इधर जाएंगे तो कौड़िया है, संगम रिजॉर्ट है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो इंटर कॉलेज खोड़ जिसको बोलते हैं, कोटद्वार का काफ़ी पुराना गवर्नमेंट बॉयज़ इंटर कॉलेज, हालांकि अब तो गर्ल्स भी इसमें पढ़ती हैं। हमारे काफ़ी सारे भाई बहनों और उस पड़ोसी नाते रिश्तेदारों ने इस स्कूल में पढ़ा है। मेरे ताऊ जी के बेटे धीरज भाई भी यहाँ से रिटायर हुए हैं, प्रशासनिक पोस्ट से रिटायर हुए हैं। तो ये है इंटर कॉलेज खोड़, जिसका पूरा नाम है राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार सुखरो गढ़वाल, और आगे जाकर के देवी मंदिर आएगा। ये देखिए पीछे इंटर कॉलेज खोड़ दिखा रहा हूँ आपको। ये पहुँच चुका हूँ मैं देवी मंदिर तिराहा पे। तो आप देख सकते हैं ध्यानी भाई की दुकान,
आप देख सकते हैं बंदरों को भी जा रहे हैं यहाँ पर से, ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े बंदर हैं। तो ये देवी मंदिर तिराहा है, यहाँ पर मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर है। तो ये पूरी लोकेशन इस तरह से है। निगी जी की बेकरी है, ये हमारे अनूप भाई मेरे बहुत बचपन के मित्र रहे हैं, कॉलेज के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनकी दुकान है, उनका होटल है। तो फेवरेट पॉपुलर जो लैंडमार्क्स यहाँ पर हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और आप देख सकते हैं माता का झंडा, माता का मंदिर, काफ़ी पौराणिक प्राचीन मंदिर है, बहुत मान्यता है मंदिर की। तो दोस्तों मंदिर का सेपरेट ब्लॉग मैं कभी आपको बना करके दिखलाऊँगा। सिद्धपीठ सुखदेवी मंदिर, मेरे पापा जी भी यहाँ के सदस्य रह चुके हैं। तो इस तरह से है हमारा देवी मंदिर। अपने किसी ब्लॉग में पूरा इंडिपेंडेंट मंदिर का भी ब्लॉग मैं बना करके आपको दिखलाऊँगा। तो अभी तो जैसे मुझे टारगेट पूरा करना है, जैसे LIC वाले टारगेट पूरा करते हैं, इस तरह से मेरे भी विचार है टारगेट पूरा करने का। आप देख सकते हैं मेरे आगे पीछे काफ़ी बड़े बड़े स्थान हैं। कोई टारगेट सोच रखा हो और अपना टारगेट कितने बड़े स्थान आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितना खतरनाक ये स्थान आपको दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक, बहुत बड़ा है दोस्तों। वैसे ये देखिए कहीं भाग करके मेरे पीछे ना आए, वो भी देख रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो आजकल आवारा जो है जानवर, ये भी काफ़ी परेशानी का सबब बन जाते हैं। कई बार ये चलती गाड़ी के आगे आ जाते हैं, कई बार बीच रोड पर लेट जाते हैं और घातक परिणाम निकल सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। ये जो दुकान है हमारे अमरदीप भाई की दुकान है, लेमिनेशन फोटोशूट वगैरह। और ये सारी दुकानें जो हैं यहाँ पर मिड टाउन की नई नई बनी है, पहले यहाँ पर नहीं थी। और जो आप ये देख सकते हैं ये जो है, ये हमारे दोस्त का कंप्यूटर सेंटर हुआ करता था कभी यहाँ पर। मैंने भी यहाँ PCA वालों बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई है, लगभग 2-3 साल मैंने यहाँ पे भी मतलब अपना टीचिंग करियर की शुरुआती दौर में पढ़ाया है। यहाँ पर पहले HDFC का जो ATM था ये नहीं था, तो अब ये HDFC का ATM भी यहाँ पर खुल चुका है। और इससे जुड़ा हुआ जो ये मकान है, ये मेरे कॉलेज के दोस्त, मेरे बड़े भाई के दोस्त विपुल रावत जो है उनका घर है, ये देख सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं इनके घर भी बैठने आया था। तो जैसे मैंने बताया मैं टारगेट पूरा कर रहा हूँ, तो टारगेट पूरा करने के लिए मैं कम से कम 2-3 किलोमीटर अभी और चलूँगा। बने रहिए। देख सकते हैं यहाँ पर गिटार शॉप है, गिटार शॉप ही लिखा हुआ। ये हमारे जदली जी की दुकान है। इनकी बिटिया भी मेरे पास जो थी गिटार सीखने आया करती थी। तो अभी ये भी तंदूरी जैसे ये नए खुले हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग ये हुआ करती थी, कभी पदम सिंह बिल्डिंग नाम से यहाँ इसे जानते थे। हालांकि आज बिल्डिंग तो नहीं, वो थोड़ा खंडर जैसा हो गया, लेकिन कोटद्वार की भव्य बिल्डिंग में से एक कभी ये मानी जाती थी। आपको दिखलाता हूँ, एक पहचान थी ये भी कोटद्वार की, जिसे हम पदम सिंह बिल्डिंग के नाम से जानते थे। तो इधर की तरफ तो नया ये हो चुका है फ़िलहाल, क्योंकि अभी इन्होंने बनाया है, प्रीति गिफ्ट एंड फैशन स्टोर वालों की है ये दीवार होगी, इसलिए नया नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ जो बिल्डिंग थी वो ये थी, काफ़ी पुरानी जर्जर स्थिति में ये है। यहाँ पे कुछ किराएदार रहते हैं, तो सुना है मैंने कि काफ़ी कम किराया इनसे लिया करते हैं, शायद 50-60 रुपये। आप देख सकते हैं एक सांड और आ रहा है, कहीं ये भी टारगेट पूरा ना कर दे। तो पदम सिंह बिल्डिंग के बारे में बता रहा था, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। और आप मतलब किसी भी टेम्पो वाले को, जीप वाले को यदि पदम सिंह बिल्डिंग बोलते हैं तो सभी को पता है, किसी रिक्शा वाले को भी पता है कि पदम सिंह बिल्डिंग कहाँ पर है। पहले कुछ ऐसा नहीं था। अब आप देख सकते हैं कि भव्य भव्य इमारतें यहाँ पर बन चुकी हैं। ये देखिए आप जहाँ पर वो आपको गेट दिखाई दे रहा है, ठीक वहीं पर डबराल कॉलोनी है। तो मुझे उससे लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाना है। और वहाँ पर ख़ास बताने वाली बात ये भी, यहाँ पर गेट है, यहाँ पर V Mart करके जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल चुका है। और कहते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सस्ता सामान मिल रहा है। हालांकि मैं अभी तक गया नहीं, यहाँ पर 4-5 महीने खुले पे हो चुका है। तो आपको एक झलक दिखलाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर से अंदर मुड़ना है। तो इसे बोलते हैं गोनियाल मार्केट भी नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर से अंदर डबराल कॉलोनी है। डबराल कॉलोनी का गेट आप देख सकते हैं, ये डबराल कॉलोनी, डबराल कॉलोनी लिखा हुआ है ऊपर। और ये V Mart देखिए, ये आपको दिखाई दे, हंगरी पॉइंट और V Mart लिखा हुआ। अब इधर चमक नहीं, मतलब चमक आ रही है, रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो पता नहीं चल पा रहा कि किस तरह से मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए V Mart, ये तो ये अभी खुला है ये बिल्डिंग, काफ़ी सस्ता सामान है। तो यहाँ से अंदर कहीं डबल कॉलोनी में जाना है। और यहाँ पर से गिन करके अब 200 कदम की दूरी पर दीदी का घर है। आगे चल के दिखलाता हूँ आपको। अब दोस्तों ये जो घर है हमारा, ये गुरु रामराय के हमारे पहले प्रिंसिपल साहब थे, लखेड़ा सर, श्री BD लखेड़ा, काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उनका घर है ये। और ये मेरी कॉलेज फ्रेंड बोलूँगा मैं, रितु गुसाई, उनका घर है, अभी कॉन्वेंट में टीचर है। और आपको दिखलाता हूँ, ये वाला घर है दीदी का, जिसमें टाइल्स के शेप की डिज़ाइनिंग है। और ये भतीजे की स्कूटी खड़ी है यहाँ पर। तो इस रास्ते पर भी मैं बहुत ज़्यादा गया हूँ। एक टाइम था जब मैं इस रूट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है मैंने।
अभी तो मैं ये कहूँगा मैं इस रूट को भूल चुका हूँ, ये वाला आगे जाकर के मानपुर तिराहा चौराहे में आता है। ये वाला घर है हमारी ढोंडल मैडम का, इनका नाती पोता भी मेरे पास प्रथमेश सीखने आता था, और ये घर है दीदी का। तो यहाँ क्योंकि मुझे टारगेट, जैसे मैंने कहा, टारगेट पूरा करना था आज 20 किलोमीटर चलने का, तो 20 तो नहीं हो पाएगा, पर मैं कहूँगा कि कम से कम 17-18 तो हो ही जाए। और ये जो घर है ये हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर साहब हैं, पोखरियाल अंकल जी, उनका घर है ये। तो काफ़ी जाने माने डॉक्टर साहब हैं। और ये है दीदी का घर। तो पहले भी मैंने आपको दिखलाया था शिवानी के मंगनी वाले ब्लॉग में, आज फिर से मैं यहाँ पर अंदर जा रहा हूँ। तो ये देखिए, मुझे टारगेट पूरा करना था, तो आ गया मैं यहाँ पर। तो ये पहुँच चुका हूँ मैं, और अब क्योंकि मुझे टारगेट पूरा करना था तो थोड़ा सा हम अगर मिलने खाने के लिए भी होगा, तो अभी देखते हैं क्या व्यवस्था है। दोस्तों बहुत थक चुका हूँ, हालांकि मेरी ग्लोइंग स्किन देख करके आप मेरी थक का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और अभी 2-3 किलोमीटर और चलना है। अभी थोड़ा सा यहाँ पर मेरा भी टारगेट था, हालांकि नॉन स्टॉप चलने का जो ये है, मैं 16 किलोमीटर तो लगातार चल चुका हूँ। अभी यहाँ पर से थोड़ा बैठ करके, बैठना भी इसलिए कि यहाँ पर खुशी आई हुई है, तो खुशी के साथ जाएंगे पैदल पैदल। और खुशी नहीं आएगी तो फिर मैं अकेले अकेले पैदल पैदल जाऊँगा, क्योंकि टारगेट पूरा करना है, कम से कम 18 किलोमीटर पूरा करना है, 20 सोचा था। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरी आतिर खातिर के लिए यहाँ पर गाजर का हलवा आ चुका है, ढोकला आ चुका है, और कॉफ़ी भी आ चुकी है। अभी कॉकटेल हो जाएगा इनका, कॉकटेल आप समझते हो कॉकटेल किसे कहते हैं। तो बहरहाल जैसे आपको पता है कि मैं रात का खाना नहीं खाया करता हूँ, पर आज मैंने अपना जो ये रूटीन है ये तोड़ा है, क्योंकि शिवानी से आतिर खातिर कराने का मौका बहुत कम ही हमें मिलता है। तो आज शिवानी ने बनाया है तो रात का नियम तोड़ दिया। तो वैसे बात मेन ये है कि मैंने आज दिन में खाना नहीं खाया था, तो अभी रात के 10:15 बज रहे हैं। वैसे मैं रात का नहीं खाता, और क्योंकि अभी मुझे 2 किलोमीटर और चलना है तो ये पच जाएगा, इसलिए भी अभी खा रहा हूँ। तो बने रहिएगा, देखते हैं कॉफ़ी कितनी स्वादिष्ट होती है। इसकी तारीफ़ कर दी तो ये सभी कुछ ले आए। यहाँ पर चाउमीन भी ले आए। मैं चाउमीन नहीं खाऊंगा, रात को तो वैसे भी नहीं खाता, मैं सिर्फ गाजर का हलवा खाऊंगा और 2 रोटी खाऊंगा। अरे शायद ये दाल है कि पनीर है, पता नहीं, अभी देखते हैं। ढोकला थोड़ा सा चख लिया, क्योंकि ढोकला बहुत कम खाया मैंने। आप दोस्तों जैसे कि आपको बताया कि रात का खाना मैं नहीं खाता, परंतु आज देख सकते कि मैं सिर्फ 2 रोटी खाई है, गाजर का हलवा सिर्फ इतना खाऊँगा, क्योंकि 2 टुकड़े ढोकले के थे वो खा लिए हैं। इस बार पैदल फिर चलना है लगभग 2 किलोमीटर, देखूँगा फिर आपको दिखलाऊंगा कि कितना टास्क पूरा हुआ। जीवन का असली मज़ा दोस्तों सादी दाल चावल रोटी में है। तो खाना खा लिया मैंने, और अब यहाँ से बैक टू पेवेलियन, यानी कि अपने घर जाऊँगा, और बाकी 1-1.5-2 किलोमीटर और पूरा करूँगा। जैसे मैंने आपको कई बार बतलाया कि दूध हमारे यहाँ काफ़ी होता है। जैसे मैंने कहा दीदी की दूध की डेयरी है, तो आप देख सकते हैं गाजर का हलवा भरा पड़ा है। हालांकि थोड़ा सा आज इन्होंने ऐसा लगता जला दिया है। आप देख सकते हैं घी मक्खन की कोई कमी नहीं है, पूरा भरा रहता है मक्खन बना हुआ। अभी ये घी का काफ़ी बड़ा पतीला है। और ये देखिए आप मट्ठा भी आपको दिखाते हैं। और यदि फ्रिज खोल के दिखलाऊंगा मैं आपको, तो मुझे लगता है यहाँ पे पूरा डेयरी प्रोडक्ट ही दिखाई देगा। देखिए ये देखिए तमाम दूध ही भरा पड़ा है, कहीं पर आपको सारे देखो मिल्क प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आपको यकीन आ भी गया होगा जब मैं कहता हूँ यार मैं दूध की चाय पीता हूँ, तो मैं दूध की चाय क्यों पीता हूँ आज आपको दिखला भी देखिए दूध की चाय क्यों पीता हूँ। देखिए आप, ये भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में रहता है पूरा। आपको आप देखो किचन में आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं हमेशा कहता हूँ ना घर का घी, तो ये देखिए घर का घी पेवर बोलते हैं हमारे गढ़वाली में, पेवर घी। तो हर जगह आप जहाँ देखेंगे दूध 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 दूध, ये वही वाली बात है। यहाँ देखो ये रह गया था, यहाँ भी दूध, हर जगह देखिए आप जहाँ देखिए वहाँ। जैसे मैंने कहा था राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में कहा गया था कि हेयर वाटर देयर वाटर देयर वाज एवरीवेयर वाटर वाटर। तो वही है कि यहाँ वाटर जैसे वहाँ वाटर वाटर, तो यहाँ देखो गाजर का हलवा, यानी कि बेकरी प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट ही आपको दिखाई देगा यहाँ पर तमाम जगह। तो दोस्तों अब यहाँ से मैं घर की यात्रा शुरू करूँगा। यहाँ पे घर से निकलने से पहले मैं आपको थोड़े से इसमें दिखाऊंगा किस तरह से अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया हुआ है। यहाँ पे फूल लगाए हुए हैं छोटी सी जगह पे, और ये टीन शेड टाइप का आपको दिख रहा होगा जंगल, इसलिए क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए थोड़ी सी जगह का सदुपयोग किस तरह से इन्होंने किया हुआ है। ये शिवानी की तारीफ़ तो नहीं करूँगा मैं कि शिवानी ने किया हुआ है पर आप देख सकते हैं दीदी ने मेंटेन किया हुआ है। अब ये मनी प्लांट कहते हैं कि जब पैसा आता है तो मनी प्लांट का पौधा खिलता है, बढ़ता है, और मैंने ये पर्सनली महसूस किया है कि वाकई में मनी प्लांट में पत्ते तभी आते हैं जब पैसा आता है। तो दोस्तों अभी वीडियो पे एक ख़ास बात मैं और बताऊंगा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था
कि ये हमारे प्रिंसिपल साहब थे गुरु राम राय के। मैंने आपको ध्यान होगा थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मेरे पहले प्रिंसिपल गुरु राम राय के थे, श्री बी डी लखेड़ा जी। परंतु अभी मुझे इत्तेफाक की बात है कि जस्ट अभी मुझे बतलाया गया कि आज सुबह ही उनका देहांत हो चुका है। जबकि मैंने सोचा था कि मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा उनके साथ, मेरी शुरू से दिली ख्वाहिश थी, लेकिन अभी जस्ट मैंने सुना कि आज सुबह ही उनका देहांत हुआ। आते हुए मैंने कहा था, तो आप देख सकते हैं ये है उनका घर। तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है बतलाते हुए, परंतु अभी सुना मैंने कि उनका आज सुबह ही देहांत हो चुका है। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले मैं गाना आपको अपने दोस्त के बारे में बताया था, दीपक के बारे में, कि दीपक भी इस दुनिया में नहीं है। तो खैर जीवन यही है, ऐसे ही जीवन है। तो अभी सबको चलते जाना है जीवन में। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। परमपिता परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि परमात्मा हमारे श्रद्धेय लखेड़ा जी को, हमारे प्रिंसिपल साहब को अपने श्री चरणों में स्थान दे, और दुख के इस घड़ी में उनके परिवार को परमात्मा अपनी कृपा उन पर बनाए रखे और उनको इस दुख को सहने की शक्ति दे। मंदिर का गेट बंद हो चुका है दोस्तों। सिद्धपीठ देवी मंदिर के पास में पहुंच चुका हूं, और यहाँ से दक्षिण दिशा में यानी कि नीचे की तरफ जाऊंगा जिधर से एक कार आ रही है। तो दोस्तों एक बार फिर से पहुंच चुका हूं मैं अपने घर, और जो है कि मैं 20 किलोमीटर का आंकड़ा तो नहीं छू पाया, परंतु लगभग पौने 17 किलोमीटर मैं चल चुका हूं। आपको स्क्रीनशॉट में दिखलाता हूं। जो मेरे पास स्टेप्स मीटर जो है कि जिसे हम गूगल फिट ऐप भी कहते हैं, तो उसमें मैं आपको दिखलाऊंगा कि हम कितने किलोमीटर चले हैं। तो बीच में 2-3 जगह पे हम रुके भी, जैसे कि अभी मैं दीदी के यहाँ पर लगभग 15 मिनट रुका। उसके बाद रास्ते में एक जगह में प्रदीप सर ने फास्ट फूड आइटम भी खिलाया था, तो वहाँ पर भी 15-20 मिनट से ज़्यादा हम रुके। रास्ते में प्रदीप सर ने एक जगह में मूँगफली ली, तो वहाँ पर भी 15-20 मिनट रुके। तो जो हमारी आज की यात्रा थी वो लगभग 5:15 बजे शुरू हुई, और अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार मैं आपको दिखलाना चाहूँगा कि किस तरह से आज की यात्रा कितने स्टेप्स चल चुका हूँ। तो फ़िलहाल आपसे विदाई लेता हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप बने रहिएगा हमारे वीडियो में इसी तरह से आगे भी। बाय।